सूरज की लालिमा आ गई है आसमान में, अब भी तुम क्यों सोए हुए हो। उठ जाओ अपना कर्म करो, ओ नारी अब तुम उठ जाओ। जाओ अब हो गई बीता विभारी जागड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एंड 9 बोर्ड के बीता विभारी जागड़ी। ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, ये पोएम जो है बहुत काफ़ी है। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है और हमारे गांव के जो प्राकृतिक दृश्य है, जो पुराने समय में दृश्य था, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही सजग रूप से वर्णन किया है। ये जब कविता लिखी गई थी उस समय अंग्रेज के साथ हमारा संघर्ष चल रहा था, इसलिए उन्होंने जो हमारे देश में स्त्रियां हैं उनको भी उन्होंने कहा था सजग होकर हमें जीवन को व्यापन करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा फिर से कि आपके आसपास मित्र, सहेली, दोस्त या कोई भी आपके पड़ोसी हो या आपके रिश्तेदार हो, अगर नए इस बोर्ड में पढ़ रहे हो तो इसके ऑप्शन के बारे में ज़रूर बताइए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो जाए। और एक जो इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगा बहुत ही खास, वो ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप जो वीडियो देखते हो पूरा देखो, नहीं तो मत देखो, क्योंकि अधूरा जानकारी जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। और आप यही कहोगे एग्ज़ाम में कि भाई मैंने वीडियो आधा देख लिया और चला गया एग्ज़ाम देने, और आपको क्वेश्चन कुछ और आ गया, तो आप मुझ पर प्लीज़ क्वेश्चन मत, क्योंकि गलती आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो देखो तो पूरा देखो। ठीक है, तभी पढ़ने का मज़ा भी है, तभी समझने का अंदाज है, तभी आप ज्ञानी बनोगे, तभी हमारा देश खुशहाल होगा। चलिए हम देखते हैं इस पोएम में जो है जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहने की कोशिश किया है। पोएम का जो छोटा सा दृश्य है वो है बीता विभारी जागड़ी, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उस नागड़ी। इसका अर्थ यही पोएम में बताया गया है कि गांव में आपने देखा होगा कि जैसे सुबह होती है तो घर से दूर जो होते हैं नदियां होती है, तालाब होते हैं, तो उसमें क्या होती है, औरतें जो होती है सुबह सुबह स्त्रियां घड़े लेके पानी भरने के लिए निकल जाती है। वो स्थान जहां पानी स्त्रियां भरती है उसको पनघट कहते हैं। ठीक है, अंतिम पहर में दिन के उजलाने के धीरे धीरे फैलने देख लेते हैं, तभी सूरज निकलती नहीं है। उजाले होने पर आकाश में जो लालिमा दिखने लग जाती है तो चिड़िया जो है चहचहाने लगती है, तो स्त्रियां भी उठ जाती है। और सूरज निकलने से पहले के इस समय को हम उषा या उषकाल कहते हैं। ठीक है, इस काल का मतलब ये होता है, काल के लिए हम बेला शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे आम बोल चाल में बेला कहते हैं। काल पुल्लिंग शब्द है जिसमें कि बेला स्त्री शब्द है। ठीक है, काल जो है पुल्लिंग शब्द है और जो बेला है स्त्री शब्द है। इसमें यही बात बताया गया है कि जब सुबह होती है तो गांव के जो स्त्रियां होती हैं अपने जो है घड़ा लेके पानी भरने के लिए चल देती है, क्योंकि उसको जो है चिड़िया जो है चहचहाट जो है उसकी आवाज़ सुन के उठ जाती है। और उठने के बाद क्या होती है, बहुत दूर जो होती है जहाँ पर तालाब होती है, नदियाँ होती है, कुएं होते हैं, उसमें से पानी लेके आती है और घर के जो रसोई होती है उसको तैयार करना शुरू कर देती है। ठीक है, और जो तारा होता है, तारा घट नागड़ी, यानी तारा जो होती है वो डूबने लग जाता है और सूरज रूपी लालिमा जो होता है आसमान में छा जाता है। देखते हैं अगला पोएम क्या है। ख कुल 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 साफ बोल रहा, किल से लेकर आंचल डोल रहा, लो यह लातिका भी भर आई, मधु मुकुल नल नवल रस गागड़ी। देखते हैं इसका आशय दोस्तों यही है कि प्रातःकाल हो गया है। इस तात्पर्य पर बल देते हुए सखी कहती है कि पंछी का कलरवाहट यानी चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रहा है और कोपल और आंचल में थिरक हो रही है, अर्थात धीमी धीमी हवा से कोपले थिरक लगे हैं। सुने यह लता भी अपने अखिले फूल रूपी नागरी में नया रस भर आई है। कली के फूल बनने की प्रक्रिया में अधखिले फूल की आकृति कलश यानी गगड़ी जैसी होती है और बीच में ताज़ा रस जो है पुण्य पराग होता है। अंत यह अखिल फूल के रस से भरी गागड़ी की समानता के आधार पर सुंदर रूपक बना हुआ है। आपने देखा ही होगा कि जब सुबह होते हैं तो पक्षी चहचहाने लग जाती है, मद मद हवा बहने लगती है और उसे पेड़ पौधे फूलों में हलचल पैदा होने लगती है। इस दृश्य को राइटर ने बहुत ही ममता के साथ वर्णन किया है। पक्षी चहचहाने का कला कहते हैं कि कल कल का रब यानी कल कल की आवाज़, इसी कल कल से यह कुल कुल कहा गया है। कुल का एक और अर्थ होता है समूह। कुल का अर्थ जो होता है दोस्तों समूह होता है। खगल कुल यानी पक्षियों का समूह कुल कुल सा बोल रहा है, अर्थात पक्षी कवर कर रहे हैं यानी चारों तरफ शोर कर रहे हैं। इतनी सी बात को कवि ने बड़ी सुंदरता से उपमानों से सहारे व्यक्त किया है। कुलकुल सा पर ध्यान दे, उषा नागरी अंबर रूपी पनघट में तारा डूब रही है। पानी में डूबकर घड़ा भरते समय जो कुलकुल की आवाज़ होती है वह खगर कुल अर्थात पक्षी समूह के कदार से व्यक्त रहती है, इसलिए कुल खग कुलकुल सा बोल रहा है। घड़ा भरने की बाद उसे कमर पर रखते हैं,
लतिका लतिका नए रस के भरी गागर लेकर चली जाती है। यानी साफ शब्दों में कहे तो राइटर ने इस बात को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश किया है कि जैसे सुबह होते हैं तो जो नारी होती है, जो स्त्री होती है, जो औरतें होती है, वो क्या करती है, अपने जो होती है कमर पे वो होती है आपका मटका होता है, उसको रख लेती है और अपने रसोई के लिए पानी लेने चली जाती है। जब वो पानी को भरती है तो उसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है। और सूरज जो होती है वो उगने लग जाता है और चांद जो होते हैं वो पानी रूपी जो है नागरी में डूबने लग जाती है। और इस तरह से जो होता है जो सुबह होती है उसकी पक्षियों की चहचहाहट से वह उदय हो जाता है। देखते हैं लास्ट जो लाइन में है राइटर ने क्या कहने की कोशिश किया है। अंधेरे में राग अमंद पिए, अलकों में महजल बंद किए, तू अब तक सोया है आलसी आंखों भरे बिहारी। जयशंकर प्रसाद जी। इस सार को व्याख्या करने से पहले दोस्तों मैं एक बार बताना चाहूँगा कि जो ये आप सार लिखते हो उसको बड़ी ध्यान से लिखना, ठीक है। इसमें सबसे पहले प्रसंग आती है। प्रसंग यही होती है कि यह कविता हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक बीता व्यवहारी जागरी से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं और इसमें लेखक ने जो है स्त्री को सुबह सुबह उठने के लिए कह रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि अपने जो कार्य है दिनचर्या है उसको स्टार्ट करने के लिए। और जो पक्षियां हैं वो चहचहा रहे हैं चारों तरफ, सूरज जो है उग चुकी है। तो ये तो हो जाता है आपका प्रसंग। और सार जो आप लिखोगे, जो मैं आपको वर्णन किया हूँ, जो लास्ट में मैं सारांश के रूप में बताऊँगा, वो आपने लिखना है। इससे क्या होगा, आपका ये पोएम का जो है प्रसंग सहित व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं लास्ट लाइन में उन्होंने क्या कहा है। कविता का जो शेष पांति है फिर से पढ़ ले तो है, बहुत ही काम की इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। उन्होंने ये बताया कि प्रातःकाल होने की सूचना देने के साथ साथ सखी की संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार अपने क्रिया व्यापार में लगा हुआ है, पर तू अपने होठों में कभी मद न पड़ने वाली राग लिए हुए और अपने केशों में सुगंध वायु की समेटा सा आंखों में रात की खुमारी यानी राग विहार की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है। तात्पर्य यह है कि तेरे होठों पर वह राग यानी प्रेम है जो कभी कम नहीं होता। सुवासित वायु तेरी केश राशि को बंदी है, फिर भी तू अपनी असलाई आंखों के लिए निंद्र मगन है। अगर तू उठे तो प्राकृतिक का सौंदर्य मानवीय उमंग और उल्लास से और अधिक निखर उठे। राग का अर्थ होता है दोस्तों प्रेम, ठीक है। इसी अर्थ यह भी होता है कि तेरे अंधेरे प्रेम से भरा कभी हल्की न पड़ने वाली मुस्कुराहट है। दूसरी ओर प्रातःकाल बहने वाली सुगंधित वायु को तुमने अपनी अलाकों यानी केशों में बांधा हुआ है। इस प्रकार तू मानो सुबह के प्रमुख लक्षणों को ही बांधे हुए और अब तक आलसी सोई हुई है। उन्हें मुक्त कर और सुबह होने दे और सुबह उठ और अपना जो क्रियाकलाप है उसको कंप्लीट कर। इस तरह जो है पोएट ने ममता के साथ इसको वर्णन किया है। दोस्तों इसका जो इसका सार होगा सिर्फ इतना सा ही होगा, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब प्रातःकाल होती है तो पोएट जो है कहता है कि सूरज उग चुकी है, सूरज की जो लालिमा है वो दिखने लगी है, चारों तरफ जो है चिड़ियाँ चहचहा रही है और जो नारी है, जो नायिका है, वो अभी तक सोई हुई है, ठीक है। वो सखी के थ्रू वो कहना चाहती है कि दिन की जो लालिमा निकल चुकी है, चल चिड़ियाँ चहचहा रही है, पानी हमें भरने जाना है क्योंकि हमें रसोई का काम करना है। तो वो क्या करती है, उसमें सखियाँ जो है उसको गगरी को अपने कमर पे रख लेती है और पानी लेने के लिए जाती है, जहाँ पर जो है जो देखती है कि जैसे परछाई होती है चंद्रमा का, वो है पानी में पड़ रही होती है और उसकी गहराई का अर्थात बताता रहता है, ठीक है। और उसमें जो है वो पानी के जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उसके साथ तुलना किया गया है कि कितनी सुंदर गड़गड़ाहट है, चारों तरफ चिड़ियाँ जो है ची ची कर रही है। और इस तरह से जो है प्राकृतिक दृश्य का जो है ममानी रूप से वर्णन किया गया है। और पोएट ने इस बात को खास संकेत दिया है कि जो औरतें होती है वो रात भर की थकावट, मतलब सारे दिन के काम काज की जो थकावट होती है उसकी वजह से उनकी निंद्रा जो होती है नहीं खुल पाती है। तो इसके लिए जो है प्राकृतिक ने चिड़िया को चहचहाहट दिया है, सूरज की लालिमा दिया है, चारों तरफ जो है सखी है उसको उठाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से जो है इसको सार के रूप में आप लिख सकते हो और इसको वर्णन कर सकते हो। पोएम में देखो दोस्तों, पोएम जो होती है आपकी थोड़ी सी समझ की ज़रूरत होती है। पोएम जो होती है, जो पोएट होता है उसका अपना लैंग्वेज होता है, तो इसको आपने समझ के उसी को आशय के रूप में परिवर्तित करके उसको आपने लिखना है एग्जाम में। पोएम के रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसको छोड़ना तो मैं मानूंगा कि बोर्ड में
आप अपना विफलता के ऊपर पहली कील डाल रहे हो। इसलिए पोएम तो जो है आप ज़रूर करके जाना और अच्छे से करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मार्ग होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी भी आपका कोई मित्र है, दोस्त है जो है ना इसमें पढ़ते हैं या पढ़ने वाले हैं या आपका रिश्तेदार है, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बाय।